पीएमओ मंत्री जी से जब मुलाकात की गई थी, मेमोरेंडम सबमिट किया गया था, तो उनकी तरफ से भी एक अश्योरेंस, एक आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द 61,000 डेली वेजेस के हक में फैसला लाया जाएगा। लेकिन अभी तक वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हमने आज दिल्ली का रुख किया। दूसरा, जो लगातार हमारी डिमांड्स जो है सरकार के आगे हम प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, आए दिन हमारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और हर वो हथकंडा अपनाया गया कि चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, या उसके साथ साथ केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए आज मैंने ये दिल्ली का रुख किया है। और यहां पर मैंने केंद्रीय पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात करने का भी प्रयास किया और वहां पर मेमोरेंडम भी पहुंचाया है। और उसके साथ साथ गृह मंत्री जी तक भी जो है मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी तक भी जो है ये मेमोरेंडम सबमिट किया गया है, जिसमें 61,000 परिवार जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ महकमों में मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत हो और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी रेट जो है वो लागू किया जाए। उसी लिए आज हमने जो है दिल्ली का रुख किया है, मेमोरेंडम सबमिट किए हैं और आज ये जंतर मंतर पे जो है हमने प्रोटेस्ट किया है। ये 1 डे प्रोटेस्ट का मतलब है कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना। जो हमारे हाथ में था हमने वो सब कर दिया है, लेटर सबमिट कर दिए हैं, मेमोरेंडम भी पहुंचा दिए हैं, सारी प्रक्रिया करने के बाद आज ये प्रोटेस्ट किया है। और यहां से मैं तमाम 61,000 परिवार जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि ये अंतिम युद्ध का आगाज है। जिस प्रकार से हमने जम्मू की सड़कों पे इस संघर्ष को लड़ा है, अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली की सड़कों में इसी जंतर मंतर पे पहुंच के 61,000 परिवार जो है वो दिल्ली में पहुंच करके अपनी आवाज उठाएगा। फिलहाल सरकार को सीधा सीधा अल्टीमेटम हमने ये मेमोरेंडम के माध्यम से भी पहुंचाया है कि आगामी इलेक्शन लोकसभा के होने से पहले जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स के हक में फैसला लाए, वरना ये 61,000 परिवार सीधा जो है वो दिल्ली में आकर के अपना विद्रोह जो है वो दर्ज करवाएगा। देखिए, ये क्लियर मैसेज है। अगर सरकार ने, मैं क्लियर कह रहा हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार, 61,000 फैमिलीज मैं कह लूं, लगभग 3 लाख के करीब जो लोग हैं, उन लोगों के हक के लिए जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत ये लागू नहीं किया गया, या मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी रेट ये लागू नहीं किया गया, तो जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के केवल मेंबरान, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शबीर जी, ऑफिस सेक्रेटरी हमारे बिशन जी और उसके साथ साथ हमारे साथी विनोद जी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये केवल और केवल एक प्रक्रिया थी कि कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय यूटी है और यूटी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसीलिए हमने अपनी तरफ से रिटर्न कार्रवाई एज ए मेमोरेंडम के तौर पर पीएमओ मंत्री जी के ऑफिस में जमा किया है और उन तक पहुंचाया है। उनके साथ साथ यूनियन होम मिनिस्टर, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तक पहुंचाया है, देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंचाया है, क्योंकि ये सीधा सीधा आगाज है, अल्टीमेटम है कि अगर सरकार जल्द से जल्द 61,000 परिवार के हक में फैसला नहीं लाती है तो अगला प्रदर्शन जो होगा वो जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार को साथ लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिया जाएगा और संसद की भवन की ओर भी जो है वो कूच करने से डेली वेजर पीछे नहीं हटेगा। ये क्लियर मैसेज है कि अब अंतिम जो है युद्ध का आगाज हो चुका है कि 61,000 परिवार के हक में फैसला सरकार लाए, वरना जो है इस जन आक्रोश को, इस जन आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे। ये हम जो है तैयारी कर ली है। जिस प्रकार से मेरे बहुत सारे साथियों ने कस्में खा ली हैं कि भाजपा जब तक हमारा इशू जो है सॉर्ट आउट नहीं करेगी, भाजपा को किसी भी पायदान पे
चाहे पंचायती इलेक्शन हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे मेंबर असेंबली के इलेक्शन हो, या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो, किसी भी दौर में जो है 61,000 फैमिलीज जो है वो वोट की चोट करने से भी पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल ये अल्टीमेटम है कि देश के गृह मंत्री जी इसमें संज्ञान लेकर के, पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसमें संज्ञान लेकर के, देश के प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेकर के जम्मू कश्मीर के 61,000 फैमिलीज जो कहें, जो 20 सालों से 22 सालों से किसी भी महकमे का जिक्र करूं, चाहे पीएचई महकमा जल शक्ति का जिक्र करूं, उसके साथ साथ पीडीडी का जिक्र करूं, म्युनिसिपैलिटी का जिक्र करूं, फॉरेस्ट का है, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म, जितने भी मुख्तलिफ महकमों में मेरे अलग अलग एरिया से, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उन तमाम वर्कर्स के लिए जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी का प्रोसेस हो, वरना जो आक्रोश, जो जन आंदोलन जो होगा वो दिल्ली की सड़कों में भी जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं वक्त दर वक्त हमें जो है आश्वासन मिले हैं। बड़ी चेयर का जिक्र करूं तो अगर जम्मू कश्मीर यूटी का जिक्र करूं तो चाहे साबका गवर्नर्स हो, चाहे फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे साबका मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी से लेकर एक पीएम तक, और एक मैं कहूं कोई ऐसी चेयर नहीं है जहां तक हमने अपनी आवाज नहीं पहुंचाई है। और हर बार हमें जो है आश्वासन मिले हैं। माननीय पीएमओ मंत्री जी से जब मुलाकात की गई थी, मेमोरेंडम सबमिट किया गया था, तो उनकी तरफ से भी एक अश्योरेंस, एक आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द वेजर्स के हक में फैसला लाया जाएगा। लेकिन अभी तक वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हमने आज दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में पहुंच करके ये मेमोरेंडम देने का क्लियर मकसद है कि हम याद दिला देना चाहते हैं पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कि अपना वादा जो है आगामी इलेक्शन से पहले हल कर दीजिए, वरना ये 61,000 परिवार का रोष जो है वो वोट की चोट के माध्यम से भी होगा, या फिर रोडों पे निकलने की बात हो, या अब दिल्ली में पहुंच करके अपनी आवाज उठाने की बात हो। डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स किसी तरीके से भी अपनी आवाज को अब जो है वो दबने नहीं देगा।